हम लोग श्री उपदेशामृत से पढ़ेंगे। और आपने सुना ही है कि ये जितना कृष्ण भावनामृत आंदोलन मूवमेंट है हमारा जो है वह श्रील रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं पे आधारित है। ये पढ़ा था। और हमने ये भी सुना था इंट्रोडक्शन में कि कृष्ण भावना में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पे निर्भर करती है। और बताया गया था निष्काम भावना, निष्काम कृपा भिक्षु, निष्काम भाव से भगवान का भजन करे और भगवान की कृपा की अवलोकन करे, कृपा को देखे। सबके पास श्लोक दिख रहा है? आपके पास श्लोक है? हम लोग पढ़ते जाएंगे। श्लोक खोल के रखिएगा। किसी को चाहिएगा तो इसमें से हरि कथा ग्रुप में आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ, उसमें है फाइल्स। Okay, somebody wants, you can take it. ये वाला किसी को चाहिए फोन तो हम लोगों ने ये भी सुना था कि व्यक्ति को भक्ति में पहले सतोगुण में स्थित होना पड़ता है और इसके लिए उसे गोस्वामी या इंद्रियों का स्वामी बनना होता है। तो इसीलिए सबसे पहला श्लोक इंद्रियों किस को जीतने के ऊपर ही है। योगः इंद्रिय संयम्य, इंद्रियों को संयम के बिना व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वी कांट काइंड ऑफ, इस श्लोक से बच नहीं सकते। कोई कहे कि मैं इस श्लोक से बच करके भक्ति में प्रगति करूंगा, वो नहीं है। इसलिए पहला श्लोक है, इसको जंप नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। अच्छा लगे बुरा लगे, हम इसको अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट लेवल की प्रगति तभी हो पाएगी जब इस पहले श्लोक को हम अभ्यास में लेंगे। ऐसा नहीं कि जो इसमें लिखा गया है उसको हम तुरंत सारी चीज़ों में अप्लाई कर पाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वन शुड नॉट बी एटलीस्ट रिजेंटफुल टू द प्रिंसिपल्स। कर नहीं पा रहा है इसका अर्थ यह नहीं कि वो करना चाहता ही नहीं है। जहां जितना उसका सामर्थ्य हो वहां से करना शुरू करे। और जो लोग इन श्लोकों के अर्थ को जानते हैं, जब इनका हम पारायण कर रहे हैं और आप अर्थ जानते हैं तो हृदय में एक इच्छा आती है कि मैं इंप्रूव करना चाहिए मुझे। दिस वॉज हैपनिंग टू मी व्हेन आई वाज जस्ट डूइंग पारायण। श्लोक अर्थ पता है मेरे को, इसी श्लोक को पढ़ रहा था तो सोच रहा था नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर माय इंप्रूवमेंट। इसीलिए शास्त्र सुनना नहीं चाहता। जब हम शास्त्र नहीं सुनेंगे तो क्या है, हम तो सही भक्ति कर रहे ना, क्या दिक्कत है। लेकिन जब शास्त्र सुनेंगे और वास्तविक स्टैंडर्ड को जानते हैं तब समझेगा कि नहीं, मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट करना है। एंड दैट पुट्स इट इन अ प्लेस, दैट पुट्स अस इन आवर प्लेस। तो ये अच्छा रहेगा कि हम लोग सीखें क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे हम सुन रहे थे कैसे ब्रज में रहना चाहिए, और इंसिडेंटली हम लोग ब्रज में हैं, तो मेरे अभी एकदम से मेरे को शौक लगा कि मैं तो काफ़ी नीचे हूँ अभी। तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद खिलमित्युपदेश सारम। वेरी नाइस। जैसे जैसे आप लोग श्लोक का अर्थ समझेंगे और पारायण करते चलेंगे, दिस इज क्वाइट प्यूरिफाइंग। तो श्लोक को हम गाएंगे, मेरे पीछे बोलिए, तो मेरे साथ में बोल सकते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अनुवाद देखते हैं। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। पहला प्रश्न मेरा यह है कि इन वेगों को सहन करने वाला व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य क्यों बना सकता है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई आइडिया किसी को? आपने बात अच्छी बोली कि सभी, भाई पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है, अर्थात पूरे विश्व को जीत सकता है। सभी पूरे विश्व के लोग उसके चेले हैं। कुछ बहुत बड़ी योग्यता नहीं हो गई, जगत गुरु बनने की योग्यता नहीं बना दे रहे।
आप ये देख रहे हैं कि पहला श्लोक हमको जगत गुरु बनने की योग्यता हमसे अपेक्षित करता है। इज इट इजी टू बी वर्ल्ड गुरु? आप देख लीजिए श्लोक लिखा है ना, पहले संस्कृत देखें समझ में आ जाएगा। वाचो वेगम, वाणी के वेग को, मनसः क्रोध वेगम, मन और क्रोध के वेग को, जिह्वा वेगम, जीभ के अर्थात चखने के वेग को, टेस्ट करने के वेग को, उदर उपस्थ वेगम, उदर का मतलब पेट और उपस्थ मतलब जननेंद्रियों के वेग को, एतान वेगान, इन सभी वेगों को, यह मतलब जो, और विषहेत धीर, विषहेत मतलब जो सहन करता है, धीर पुरुष, अर्थात धीर पुरुष को भी वेग सताते हैं लेकिन वो सहन कर पाता है। ये बात है। हम सोचते हैं कि जो इंद्रिय संयम कर रहा है उसको वेग सता नहीं रहे, वो वेग सहन कर ले रहा है। ये श्लोक तो शायद कब तक चलेगा हमको पता नहीं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। तो ऐसा व्यक्ति सर्वाम अपि इमाम, इमाम मतलब यह है, और सर्वाम मतलब सभी, और अपि मतलब भी, पूरी पृथ्वी पे भी, इस पूरी पृथ्वी पे भी सशिष्यात, वह शिष्य बना सकता है, नहीं संपूर्ण पृथ्वी को वह शिष्य बना सकता है। अब आपके, मैं फिर उस प्रश्न पे आ जाता हूं, आप यह मानोगे, क्या आप ये मानोगे कि संपूर्ण पृथ्वी इन 6 गुरुओं की शिष्य है? मानते हैं? अब तो मेरे ख्याल से आप लोग बुद्धिमान है, समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। लोग बोलने के, मन के, क्रोध के, जिह्वा के, उदर और उपस्थ के वेग के शिष्य हैं। तो जो इनकी वेगों को सहन कर लिया, उसने वेगों का गुरु बन गया, और बाकी पूरी दुनिया इस वेगों के गुरु है, सॉरी चेले है। मैं बोल रहा हूं, आप सब समझ पा रहे हैं या मैं खाली एब्स्ट्रैक्ट बात बोल रहा हूं? आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दिस ना। क्या ये हम देखने का सामर्थ्य जुटा लिए हैं कि पूरी दुनिया इन वेगों के ही शिष्यत्व को ग्रहण की हुई है? हम बहुत स्लो जाएंगे, बिकॉज देखिए ये सब बातें जो हैं इसकी समझने वाली हैं। क्या सबके लिए वीडियो क्लियर है? कोई वक्त बोल रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, इज इट ओके? हाँ, सो अपने एंड पे अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक। दूसरा रिफ्लेक्शन, आप देख रहे हैं कि वाचो वेगम के बाद मन और क्रोध का वेग लिखा हुआ है। वाचो वेगम मतलब बोलने का वेग, और जिह्वा वेग के बाद उदर उपस्थ का वेग है। तो आप ये समझिए कि वाणी एक स्विच की तरह है। अगर हमें क्रोध आता है तो हम लोग बोलना चाहते हैं ना कुछ, और आपने देखा है कि जब हम जोर जोर से बोलते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है ना दुखिया माता जी? नाम, असली नाम नहीं बताएंगे। यस बोल रही हैं, सुनाए? क्या बोला मैंने? हाँ, अब सुनाई पड़ा इनको। क्रोध आता है और हम बोलने लगते हैं तो हमारा क्रोध एक और আপনি কি বলছেন প্রভু? আপনি হিন্দি বুঝতে পারবেন না? আমি বাংলাতে কথা বলবো। जब क्रोध आता है और बोलना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि वह क्रोध बढ़ने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि इस स्विच को पकड़ लिया, वाणी के वेग को पकड़ा, तो क्रोध का वेग भी शांत हो जाएगा। दूसरा, मन के वेग आते हैं, मन में ये इच्छा है वो इच्छा है, लेकिन देखिए कोई व्यक्ति बोलता है कचरा, हम सुनते हैं कचरा, उसके बाद वो मन में इच्छा आने लग जाती है कचरा। अदृष्टात अश्रुतात् भावात न भाव उपजायते, जिसके बारे में सुना नहीं है, जिसके बारे में जिसको देखा नहीं है, वो भाव कभी मन में नहीं होता। तो आप बताओ, अपने चित्त में देखो, मन का वेग कुछ होता है कि ये मन कह रहा है करने के लिए, लेकिन मन वही कह सकता है, मन में वही गूंज आ सकती है जिस आवाज को गुंजाया गया हो। मन एक कुएं की तरह मानिए, और कुएं से वही आवाज आएगी जो ऊपर से बोली गई है। वाचो वेगम।
है ना। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, तो यानी आप समझ गए, मन और क्रोध के वेग को अगर सीमित करना है तो क्या करना पड़ेगा, वाणी के वेग को सीमित करना होगा। और आप लोग जानते हो ना जानते हो, भगवत गीता के एक अध्याय के पारायण करने की महिमा में पढ़ा था कि एक व्यक्ति थे, वो पूर्णतः संतुष्ट थे केवल गीता के अध्याय का पाठ कर करके। तो आप कुछ लिंक देख रहे हैं कि बोलने का संबंध मन के वेग से है। मन बोलता रहता ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए। और आप लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जाप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र, कथा सुनते हैं, तो मन की ये जो वेग है कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इससे व्यक्ति मुक्त होकर के संतुष्टि का अनुभव करता है। तो देखिए, सबसे पहला जो वेग अपने को पकड़ना है वो क्या है, वाणी का वेग। फालतू की बात नहीं बोलना। और फालतू की बात क्या हो तो तात्पर्य में बोला जाएगा क्लियरली, लेकिन अभी तो स्पष्ट बात हो रही, वाचो वेगम से ही मन और क्रोध का वेग संयमित हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को आज। दूसरा, जिह्वा वेगम उदरोपस्थित। अब तो स्पष्ट समझ आ रहा है, व्याख्या कैसे करूंगा। जिह्वा का वेग है स्विच, और उसके पीछे है उदर और उपस्थ का वेग। अब कोई मांस फूस खाएगा और रजोगुणी तमोगुणी चीजें खाएगा तो वो जननेंद्रिय के वेग को सहन नहीं कर सकता है। वो वेग सबको सताता है, लेकिन ज्यादा सताता है उन लोगों को, शराब पीते हैं, जो मांस दूध खाते हैं, रजोगुण तमोगुणी आहार करते हैं, तो उनसे काम अधिक उनको प्रभावित करता है। कोई उसमें विरोध तो नहीं है। और उदर का वेग, ये तो बहुत स्पष्ट है, खाया हुआ है, ठस है पेट, लेकिन व्यक्ति और खाना चाहता है। इसका उदाहरण आप कहां देखते हो जनरली, ट्रेन। कुछ नहीं है काम, चिप्स आया, हाँ लाओ खा लेते, फिर मूंगफली टाइम बाद मूंगफली खा ली। ऐसा लग रहा है कि हजम करना ही नहीं उसको, है कि नहीं, कुछ काम नहीं। और आप लोग को देखकर आश्चर्य भी कर जाते हैं कि लोग सुबह से शाम 2 टाइम खा लिए, बस बहुत हो गया। खाना तो पड़ेगा, लेकिन उधर का वेग ऐसा है कि व्यक्ति इधर खाएगा उधर खाएगा ऐसे करके। तो इन वेगों को जो व्यक्ति सहन कर लेता है वो धीर पुरुष है। अब आप लोग से एक और मैं प्रश्न करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लिंक करना अच्छा लगता है। धीर शब्द से आप लोग परिचित हैं? लेट्स सी हु कैन आंसर इवन ऑन चैट। धीरज तत्र न मोहिते, बहुत सुंदर। और इसमें धीर की व्याख्या करा कुछ पता है किसी को? धी प्लस ईरयति, जो अपनी धी अर्थात बुद्धि को धर्म, ईरयति मतलब संपादन करना, धर्म संपादन करने में लगाए रखता है। ब्रिलियंट ना, अमेजिंग है ना। धी प्लस र मतलब ईरयति। श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद इसको बताते हैं। आप लोग देखना 2.13 की टीका में पढ़ चुके हैं, बड़ा सुंदर था। धीर, धीर, धी मतलब बुद्धि, और र मतलब ईरयति, जो अपने बुद्धि को धर्म संपादित करने में लगाए रखता है। अब आप जरा लिंक कीजिए, जो व्यक्ति इन वेगों के प्रभाव से अभिभूत हो गया, अभिभूत मतलब दब गया, वो धर्म कर पाएगा? वाणी से हरे कृष्णा बोल सकता है, लेकिन वो बोल ना करके क्या बोलेगा, ऐतो कथा भी बोलते ना पारी, है कि नहीं, ये मैं नहीं बोलती सकती, और बल्कि मर गई बुढ़िया। इससे पहले आगे जाए, इस पर आप विचार कीजिए, बहुत टेस्टी बात है। ये कार्य कर रहा हूं, क्या इससे मेरा धर्म बढ़ेगा? हर व्यक्ति को, चाणक्य पंडित बहुत सिंपल बात कहते हैं, ऐसे जीना चाहिए। धर्म करते हुए कैसे जीना चाहिए? मानो आखिरी दिन है। शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए? शाश्वत जीवन है। आराम से पढ़ेंगे, एक श्लोक 10 दिन लग गए, क्या दिक्कत? तो क्या इसके लिए बुद्धि नहीं लगानी होगी? आप बताओ। तो जब बुद्धि इन वेगों से डिस्टर्ब है या उनको सहन ही नहीं कर पा रहा है, तो बताइए धर्म का संपादन कैसे होगा? और दूसरा, जैसे आपने कहा, क्या श्लोक है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यते। अस्मिन् देहे, इस देह में, देही जिस प्रकार से कौमार अर्थात बालक, युवावस्था
और जरा वृद्धावस्था को प्राप्त करते हुए करता है, उसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से शरीर छोड़ते समय जीव देह का अंतर को प्राप्त करता है। जीव नष्ट नहीं होता है। सब लोग तो रो रहे हैं, सब लोग तो कह रहे हैं हमारे पिताजी मर गए, तो इसीलिए भगवान कहते हैं धीरस तत्र न मोहयति। अब आप ये मानिए, अब आप समझिए, फिर लिंक कीजिए, पूरा पृथ्वी मोहित है ना इसी बात से कि मैं देह हूं, और भगवान की बात को क्लिक कीजिए 213 ना, हाँ, कि धीरस तत्र न मोहयति। तो यानी अब इसको फिर लिंक कर दीजिए, इन सारे वेगों को जो सहन करता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। देखिए ये श्लोक को बहुत तरह समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में नारद जी व्यासदेव जी को कहते हैं कि देखिए आपने भगवान के यश के अलावा जो भी बोला है, आप बोल रहे हो ना कि ये कर्म कर लो, ये कर लो, देवता की उपासना कर लो, वह लोगों की बुद्धि को ऐसे घुमा देगा वायु जैसे कोई नाव हवा में फंस गई हो, भ्रमित हो गई हो। यानी कि वाणी का वेग जो व्यासदेव जी के द्वारा उपयोग किया गया, जिसमें भगवान का यश नहीं था, वह लोगों की बुद्धि को भ्रमित करने वाला था। अब बताइए दुनिया के लोग जो बातें बोलते हैं उसको हम सुनेंगे, तुम्हारी क्या गति होगी? मोहित होंगे कि नहीं? जब खुद ही मोहित हो गए तो व्यक्ति शिष्य क्या बनाएगा? उसके शिष्य भी वैसे मोहित होंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो झूठा गुरु है वह ना तो अपनी इंद्रिय संयमित करना चाहता है और ना वह अपने शिष्यों की इंद्रिय संयमित करना चाहता है। आप लोग आगे सुनना चाहेंगे इस लोगों को या बहुत हैवी लग रहा है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हम सब कुछ सीख गए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू फॉर मी टू लर्न कि कैसे इन वेगों का हमारी भक्ति से संबंध है। जब व्यक्ति शोक और मोह से अभिभूत है, वो भक्ति क्या करेगा बताइए? और आप देखना अपने जीवन में, मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, क्योंकि ये थोड़ा कुछ हद तक अनुभव भी कर रहा हूं कि इंद्रियों का संयम करने से जीवन में कठिनाई तो बहुत आएंगी, लेकिन आप कठिनाई में पड़ोगे नहीं। इज दैट ओके? कठिनाई आएंगे लेकिन कठिनाई में पड़ेगी नहीं। और इसका एक बहुत प्रबल तरीका है श्रवण। नियमित रूप से श्रवण करते रहे, जैसे आप सब लोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति इस धीरता को प्राप्त करता है। क्या धीरता करते हैं बताओ? अभी क्या बताया मैंने? धी प्लस ईरियति, क्या अर्थ है इसका? बुद्धि को चलाने में, क्रियान्वित करने में बहुत तेज है। किस संबंध में? धर्म के संबंध में। और धर्म का मतलब क्या होता है? भगवान की भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतुके प्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। सो मेनी डायमेंशन टू दिस श्लोक है, नहीं? और एक और बात है, विषहेत का मतलब क्या है? देखिए, वाणी कुछ भगवान से अलग बोलना चाहेगी। ये आपने देखा है अपने दिन में? आज पूरे दिन में देखा? आपने महसूस किया कि कुछ अर्ज आती है बोलने की? आपने कभी किसी को देखा है काउंटर पे? मैंने व्यक्ति देखा जो मालिक कहेगा कि मैं इस माउस को उठाता हूं, ये वो बोल रहा था। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? ये फोन को उठा के ऐसे रख रहा है तो अपने से बोल रहा था, ही वाज वर्बलाइजिंग इट कि मैं इस फोन को उठा के यहां रख रहा हूं। तो बोलने की क्या जरूरत है? यस, उसको आदत पड़ गई बोलने की। आपने देखा कुछ लोग ऐसे, वो बोलते बोलते कुछ कर रहे हैं तो वह भी बोलते हैं, अब मैं आलू काटता हूं। अरे उसी टाइम हरे कृष्ण नहीं बोल सकते हो? शायद बहुत सारे हम सभी भक्तों को अपने दोष दिख रहे हैं कि हम बोले जा रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि इससे हमारा भी चित्त दूषित होता है और सामने वाला का हो। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो भी हम डिस्कस करते हैं वो हमारे हृदय में और गहरा जाता है। जो भी डिस्कस करते हैं, यद्यपि श्लोक पता है लेकिन फिर भी डिस्कस करोगे और गहरा जाएगा, वन लेवल डीप। अब मेरे ख्याल से हम सभी के विकेट बोल्ड हो जाएंगे इस बात को सुनकर के ना, कि हमने दुनिया में आज दिन भर में कितनी बातें करी हैं जो वाकई कृष्ण भावना भावित है।
तो आप देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली कृष्ण कॉन्शियस थी? और इसीलिए लोगों को, सामान्यतः भक्तों को भी किताब सामने रख करके चर्चा करने में कठिनाई होती है। क्योंकि अभी देखिए, आप, मैं जरा सा भी कुछ कृष्ण भावना से अलग जाऊंगा तो आप लोग के मन, भले आप बोलो नहीं, लेकिन मन में आएगा नहीं प्रभु जी इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इस जो बात आप बोल रहे हो उसका श्लोक से क्या मतलब है, मन में आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं भी बंधा हुआ हूं कि नहीं, 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे रिजल्ट नहीं कर सकता, और आप लोग तो बेचारे बोल ही नहीं पा रहे। बट आप देख रहे हैं कि शुरुआत में अगर इसको तपस्या करने लग जाए, यू बिकम वेरी हैप्पी, बिकम एनलाइवेंड बाय दिस डिस्कशंस। एनलाइवेंड समझते हैं आदमी, चार्ज महसूस करता है। मेरे से रहा नहीं जा रहा, आप अभी पढ़ा दूंगा इसमें। केवल वाणी के वेग को नियमित करने से, अर्थात कृष्ण कथा बोलने से व्यक्ति तुरंत ही मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आप लोग यहाँ मृत्यु से मुक्त होने के आए हो, काफी दूर है के स्थान। थिंक अबाउट दैट। आप लोग यहाँ नहीं आओगे तो क्लास वैसी नहीं हो पाएगी, ये बात ध्यान रखिए। और आप में से लगता हो कि मैं किसी को याद नहीं करता, लेकिन आप लोग को मिस करता हूँ। आप लोग के लिए आश्रम भी छोड़ दिया मैंने, इज इट नॉट? डोंट लीव मी, आई मीन दिस इज हाउ वी जस्ट बिकम फ्री फ्रॉम डेथ। आराम से जिंदगी भर रोटी खा सकता था ना, अभी भी रोटी खाने को मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे प्रभुपाद बोलेंगे कृष्ण कथा बोलने से व्यक्ति मृत्यु से मुक्त है। और ये हम भागवत में सुन चुके हैं, मृत्यु शामित्र कर्मणि। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैसे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अब खुल के कथा कर सकता हूँ जितना चाहो। मैं तो सोच रहा हूँ कल संडे को 6 घंटा कथा करें, कोई दिक्कत नहीं। लगे वाईफाई लग गया, पूरा उपयोग करो उसका, कोई दिक्कत नहीं। कल तो डिपार्टमेंट में छुट्टी है, सारी भाषा में, गुजराती, अंग्रेजी, सब बांग्ला, सब भाषा सीखो, सब क्लास करो, जश्न मनाया जाए कथा का। एक दिन श्रवणोत्सव करा जाएगा 6 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। जब नींद आए तो योग निद्रा 20 मिनट में, उसके बाद फिर 5 घंटे कथा। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत 6:1-9-10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए थे। ये श्लोक हैं क्या, जरा मैं देखूं इसमें दिखाएं। इसमें एक्चुअली जब ऐसे श्लोक आते हैं तो एडिटर्स को उसमें श्लोक डाल देना चाहिए, यद्यपि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ना हो। क्योंकि उस, आप देखो मैं ऐसे करता था तो उससे क्या होता है, वो श्लोक समझ में आता है क्या होता है। अब इसको मैं देख लेता हूँ, ये श्लोक है, आप लोग अगर आपके पास फाइल देख लेना। हाँ, इसमें दिखा देता हूँ मैं जूम के ऊपर, इट इज देयर। नहीं, ओ हाँ, ठीक है, है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पढ़ेंगे, वहीं पढ़ेंगे। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? क्योंकि पाप किस वजह से हुआ? असंयमित इंद्रियों की वजह से। और इंद्रिय संयमित नहीं करते हैं तो प्रायश्चित करने का फायदा क्या, फिर से वो पाप करेंगे ही। ठीक है, उदाहरणार्थ एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। एक छोटी सी बात, भोगे रोग भयम, भोग से रोगों का भय होता है। कुछ व्यक्ति सुन करके समझ जाएंगे और कुछ लोग अब करके देखेंगे, हाँ तो सही बात बोल देते। मानव शरीर भोग साथ में नहीं है, तप साथ में है। भोग बढ़ाएगा, मानव शरीर बिखर जाएगा।
लेकिन तप बढ़ाएगा तो स्वस्थ रहेगा। बहुत सुंदर ये अमृतमय श्लोक हैं। हमारी गाड़ी से नाव है ना, जा रही मतलब अलग डायरेक्शन जा रही हो, तो इस श्लोक हमको ऐसे सेट कर देते हैं वापस। आप महसूस कर रहे हो ऐसा? हम लोग दिन भर में इधर जा रहे थे ऐसे, हम लोग कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, वापस सीधे आ गए। हाँ हम लोग कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, नहीं 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे सामने आ जाओ। दीज आर सच अ ब्यूटीफुल लाइन्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है कि पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? अतः परीक्षित महाराज ने पूछा, ये पूछा उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि यही चीज के यमराज जी के पिटाई पे पर लागू नहीं होगी? कई बार लोग कहते हैं कि भाई किसी ने पाप किया और यमराज जी के पास गया तो यमराज जी ने खूब उसको दंड दिया, तो फिर यहाँ पे आके क्यों पाप करता है? क्योंकि वासना नहीं नष्ट होती है। प्रायश्चित से वासना नष्ट नहीं होती है। ये जरूर हो जाता है प्रायश्चित करने से। प्रायश्चित समझते हैं ना, कुछ पाप किया है उसका प्रायश्चित कर लिया कि उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये असंभावना नहीं है, मतलब ये संभावना है कि वो फिर से पाप करे। इस जगत में भोग और त्याग करते हैं लोग, तो भोग करते हैं, भोग करके थोड़ी देर के लिए बोर हो जाएंगे, फिर त्याग कर देंगे, कहते अब नहीं करेंगे, फिर उसका फिर सिम पड़ जाते। इज इट ओके? तो कह रहे हैं प्रायश्चित से लाभ क्या हुआ? जैसे अब प्रोपा उदाहरण दे रहे तो हम बोल रहे हैं, जो लोग अब वैश्य आदि गमन करते हैं उनको रोग हो जाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद दवा लेते हैं और उसका फिर वही वैश्य गमन करते हैं। तो फिर डॉक्टर पूछेगा ना कि तुम्हारे, कोई भी व्यक्ति पूछेगा तो इसके ये डॉक्टर के पास जाने का लाभ क्या हुआ? अब मेरा तो इच्छा हो रही थी कि इस 6ठे स्कंद के प्रथम, दूसरे, तीसरे अध्याय को पढ़ा दिया जाए। पता नहीं उससे पहले कम से कोई मर ना जाए, इससे पहले सुन तो ले नाम की महिमा। देखिए इस श्लोकों में प्रायश्चित के बारे में बोला गया है, भक्ति के बारे में नहीं बोला गया है। यद्यपि भक्तों से भी कभी कभी पाप होते हुए दिखते हैं। प्रायश्चित को व्यर्थ कहा जा रहा है क्योंकि उसके पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो रही, मतलब नहीं ही हो रही है, हो ही नहीं रही है, यथावत बनी हुई है। ये समझ पा रहे हैं? लेकिन भक्ति कर रहा है और पहले के संस्कारवश या किसी भी कारण से भगवत इच्छा से जैसे भी पाप नहीं अगर तुरंत निवृत्त हो रहे हैं तो उसकी भर्त्सना परीक्षित महाराज नहीं कर रहे हैं। एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट करता है। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। कुछ समय के लिए भक्त के हृदय में भौतिक वासना को देखने से व्यक्ति को तुरंत कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर लेना चाहिए कि ये तो भक्ति का फायदा क्या। आपने कई बार आप लोगों को बोला होगा, अरे तुम लोग भक्ति करते हो, तुम लोग ऐसा कर दे रहे हो, फायदा क्या हुआ? तो ये एंगल आप समझ लीजिएगा। प्रायश्चित का क्या लाभ है ये बोल रहे हैं। जैसे प्रपात बताते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म में लोग फ्राइडे को जाते हैं पाप डिपॉजिट करने के लिए और पैसा भी दे देते हैं और उनकी प्लानिंग कुछ नहीं होती है कि उस पाप को छोड़ेंगे। तो कुछ उनके हृदय का शुद्धिकरण हुआ या नहीं? और भक्त कदाचित भोग में प्रवृत्त भी हो जाए, क्यों? उसने पहले भक्ति करी है, अंदर से भगवान हृदय साफ कर देते हैं। ही कैन नॉट एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये सब मेरे को जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे भागवत का फिर से वही श्लोक जो नारद जी ने बोला है, भक्त वैसे संस्कृति में नहीं गिरता है जैसे कर्मी व्यक्ति गिरता है।
राजा का एक बेटा है, उसको वो दंड देता है तो वो वैसे की तरह नहीं, वैसे बच्चा नहीं होता, जैसे अनाथ होता है। इस बारे में जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली रथ यात्रा थी और रथ यात्रा में बहुत सारे भक्त तो चल रहे थे, तो एक व्यक्ति जेब कतरा था और उसको बड़े बड़े बाल थे, उसके पकड़ के दे चांटे मार रही है पुलिस। लेकिन अरे हम लोग को तो दिल दहल गया, हम लोग नाच रहे थे कीर्तन और उसको इतना जोर से मार रहे थे पुलिस वाले, बहुत दर्द भी लग रहा था। मैंने कहा लेकिन ये तो महात्मा मानेगा है नहीं, मंदिर में भी कई बार पकड़ ले जाते हैं, वो कितना उसको मारो पीटो वो सुधरेगा ही नहीं। बल्कि आपने सुना है कि नहीं सुना, वो लोग ऐसा कुछ दवा लेके आ जाते हैं कि कितना भी मारिए उन्हें असर नहीं होता। ये मैंने आंखों से देखा है ना, कुछ तो लेकर ऐसा कर लेते, मतलब वो नहीं सुधरने का ही वो व्रत लेकर के आए सोच रहा है। तो यही बात राजा पूछ रहे हैं कि प्रायश्चित का फायदा क्या, वासना तो उसकी किसी से गई नहीं। मेरे पीछे बोलिए, श्रीराजो उवाच दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जान्यप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अथो कथम। श्री राजो उवाच, राजा ने कहा दृष्ट श्रुताभ्याम, देख करके और सुन करके, देख करके कि पाप करने वाले को राजा दंड देता है, और श्रुत कि भाई इसको करने से व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। जानन अपि आत्मनो अहितम, यह भी जानते हुए कि यह मेरे के लिए नुकसानदायक है। करोति भूयो विवशा, भूय मतलब फिर से करता है विवश होकर के। प्रायश्चित्तम अथो कथम, तो फिर प्रायश्चित की क्या महत्व है। मानो हमको पता है कि ये चीज जहर है, जानते हुए सुनते हुए यह देखते हुए कि अन्य लोगों ने जहर पिया तो वो मरे, अब उसके बाद भी अगर कोई जहर पी रहा है तो उसके प्रायश्चित करने से क्या फायदा। और लास्ट टाइम जहर पिए तो अब हम नहीं पिएंगे, तुम फिर पियोगे तो उसका मतलब क्या है। इज इट ओके, ये इनका प्रश्न था। और इसका कारण क्या है समझ में आ रहा है आपको। प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप देख रहे हैं शुरुआत से, फिर से देखिए एक बार। यस, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। अब प्रभुपाद जी ने अनुवाद ऐसा क्यों किया है श्लोक का, ये समझते हुए कि व्यक्ति ये समझ रहा है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, चीज गलत है, खुद भी जान रहा है, लेकिन इंद्रियां अगर वश में नहीं है तो सब कुछ जानते बूझते हुए व्यक्ति भोग में ही पड़ेगा। क्या हमारे संग ऐसा कभी नहीं हुआ है। जानिया सुनिया विष खाइनु, क्या शुरुआत कैसे होती है। हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, हरि हरि मतलब पश्चाताप भक्त कर रहा है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ बता दिया। क्यों व्यर्थ बता दिया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, हरे कृष्ण में तो जप नहीं किया। क्या किए, जानिया सुनिया विष काइनु। ऐसा नहीं था कि हमको पता नहीं था, हम जान रहे थे कि ये विष है और सुने भी थे, फिर भी विष खाया, इंद्रिय तृप्ति करी। अब जब मैं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अब खाली दूसरों को बोल रहा हूं, मैं तो अपने लिए बोल रहा हूं। नरोत्तम दास ठाकुर जी तो अपने लिए गा रहे हैं ना। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, रतिना जन्मिल के नाताया, रतिना जन्मिल के नाताए। गोलोक का प्रेम धन हमको प्राप्त होने के मौका है,
लेकिन उधर रति न लगा के कहाँ कहाँ रति फंसाई जहां पे हमें कुछ मिला भी नहीं। विचार नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोले। तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि वो प्रायश्चित कोई मतलब नहीं, तो कहते हैं क्वचित निवर्तते भद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चितम अथो अपार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। बहुत सुंदर है। कह रहे हैं क्वचित निवर्तते अभद्र। क्वचित का मतलब, क्वचित मतलब होता है कभी, और निवर्तन का मतलब होता है रोक देना, समाप्त कर देना, और अभद्र मतलब पाप। तो कहते हैं कभी कभी व्यक्ति पाप त्याग देता है, देखा गया जगत में। और फिर कहते हैं क्वचित चरति तत्पुनः, चरति चलता है उसमें, और कभी कभी वह वापस इसमें प्रवेश कर जाता है, पुनः किसमें, अभद्र में, पाप में, जो उसके स्वरूप प्रकाशक के प्रकाशन में विपरीत बाधा डालते, प्रतिबंधित करते हैं। तो कह रहे हैं प्रायश्चितम अथ अपार्थ। अप अर्थ, अर्थ का क्या मतलब होता है, प्रयोजन, और अप मतलब दूर। तो अप अर्थ का क्या हुआ, जिसका प्रयोजन चला गया है। तो प्रायश्चित का प्रयोजन क्या मतलब हुआ, कोई प्रयोजन नहीं हुआ, ये अर्थ है उसका। क्यों ऐसा, तो कहते हैं मन्ने कुंजर शौचवत। कुंजर का मतलब होता है हाथी। मैं इसको कुंजर शौचवत यानी कि हाथी के स्नान के समान मानता हूं। क्यों हाथी के स्नान के समान मानते हैं, जरा देखिए। जब बोल रहे हैं कुंजर शौचवत, तो यह एक दृष्टांत है, ये समझ में आ रहा है आपको। वत जैसे बोल दिया कि भाई ये तो वत, ऐसे ये गजवत हैं, हाथी जैसे हैं। तो हाथी दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाथी दिख रहा है, तो हाथी के जैसा है, तो दृष्टांत दिया जा रहा है। तो यहाँ बोले मन्ने कुंजर शौचवत, मैं इसको हाथी के स्नान जैसा मानता हूं। तो हाथी बड़ी ही प्रसन्नता से जल में प्रवेश करता है मट्टी को धोने के लिए, ठीक है, और जल से बाहर आकर उतने ही उत्साह से मट्टी खुद ही डाल लेता है अपने ऊपर। अब आप समझ रहे हैं, जो लास्ट में दृष्टांत दिया गया है उसका लिंक शुरुआत से है, क्वचित निवर्तते अभद्रात। कभी कभी मन लगता है अरे हम बहुत पाप किए, अब और पाप नहीं करेंगे। और फिर क्वचित चरति तत्पुनः। क्वचित चरति तत्पुनः मतलब जितने उत्साह से पाप ना करने का ठाना था, उतने ही उत्साह से फिर पाप करने में प्रवृत्त हो जाता है। कोई हाथ खड़ा करना चाहेगा कि इसमें ऐसा कभी हुआ ना हो, दो आप तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हो जाता है। देखिए चक्कर क्या है, यह भी हो सकता हो कि हमको पता ही नहीं कि पाप क्या हो जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा भी हो जाता है कि वो पाप है लेकिन उसको मानता भी नहीं लोग, ये भी है। हम तो बुराई नहीं कर रहे थे, नाम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे। सुना है कि वैष्णव की निंदा करने वाले के ऊपर जगाई मदाई के पाप आते हैं, तो खाना कैसे हजम होगा भाई। हम नहीं कर रहे ना, बुराई नहीं कर रहे। देखो हम निंदा नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपने, हम निंदा नहीं कर रहे, लेकिन छोटी सी बात कितनी प्रेरणादायक है। अगर कोई भगवान के बारे में पूछता है और कोई व्यक्ति भगवान के बारे में उत्तर देता है और एक तीसरा व्यक्ति सुनता है, तो पूछने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला तीनों पवित्र होते हैं। अब मेरे कहा से मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल शायद एक मुंह पे ऊपर ऐसे गीला पोछा लेकर के मार कैसा होगा ना, अपने मुंह में मार सकता हूं मैं। What a stupid fool rascal I am। कभी चेक करते हैं कि जो मुख से बाहर निकल रहा है उसका संबंध भगवान से है क्या, वो भगवान को प्रसन्न करने वाला है क्या, मुझे पवित्र करेगा। कोई आपके आकर मुंह पे थूक दे, आपको अच्छा लगेगा। और ये थूक नहीं करता है, लेकिन बड़ हम क्या बोलते हैं, जस्ट बिकॉज हमारा मन चाहता है। दिस इज वेरी वेरी हैवी ना। इसीलिए बोला नहीं, ये कहाँ हम गलती कर रहे हैं हमको पता भी नहीं चलता। अगर हम पकड़ लें तो भक्ति बहुत तीव्रता से व्यक्ति प्रगति करे। जस्ट दैट वाचो वेगम, क्या वो कृष्ण के संबंध में है।
दिस इज वेरी प्यूरिफाइंग। आप प्रभुपाद जी के सब तात्पर्य पढ़ रहे हैं ना, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ उससे पहले, आपको मोटिवेट करने के लिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। एक भक्त बता रहे थे कि बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, उसने प्रभुपाद जी के बारे में बोला कि इनकी लेखनी में अग्नि है, जो उसको पढ़ेगा वो उसकी सारा अज्ञान कचरा वो जल के समाप्त हो जाएगा। क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते? चाहे हम सब लोग की अलग अलग माया है, माया के अलग अलग स्वरूप है सबके लिए, चाहे कितना हो माया में हो, शाम को आकर के अगर आप भगवदगीता पढ़ते हैं, जो भी हम प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं, आप देखिए कुछ अलग प्रेरणा प्राप्त होती है। जबकि हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, केवल जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और जो नहीं करता उसके संग वो कठिनाई का अनुभव करेगा। आप में से आप सभी लोग महसूस करेंगे हम लोग, ये गलती हमारी है कि नहीं? भले प्रायश्चित नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा कार्य करते जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, जानते बूझते हुए। ऑल्दो इट इज नॉट कुंजर शौचवत, बट स्टिल सम सिमिलैरिटी इज देयर। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसा ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो स्नान से क्या लाभ हुआ? इससे पहले हम आगे जाएं, कल आप लोग मंगल आरती के लिए स्नान करेंगे कि नहीं? Yes. हाँ। अब आप बताइए कि उसके बाद कोई बाल्टी भर लेकर के धूल आपको डाल दे, हम पर डाल दे, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार सब खराब कर दिया इसने। ओके, नाउ विल रीड। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले, अनेक बोल रहे हैं, एक नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। एक एक लाइन प्रभुपाद की कितनी अद्भुत है ना। अर्थात ये हो सकता है कि यही पैटर्न हो। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करते हैं, और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। बहुत हैवी हो रहा है अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप करना। हम लोग क्लास बंद कर देते हैं बहुत हैवी है, इसको हैवी नहीं। अगर हम समझें वाकई क्या पाप का स्वरूप है, तो हम बहुत सूक्ष्मता से इस बात को विचार करेंगे कि ये अपराध हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात तो मानता हूं कि हाँ ये हो ही जाता है। कोई भूखा व्यक्ति आए, उसको हम मालूम मना कर दें खाने के लिए, इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, जानवर की भी, तब भी भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। ये तीसरे स्कंद में आपको पढ़ाऊंगा मैं। स्पष्ट भगवान कहते हैं जैसे तुमको भूख लगती है तो सामने वाले जीव को भी तो भूख लगती है। मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऑल्दो इट इज नॉट एग्जैक्टली पाप और समथिंग लाइक दैट, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। काफी इंटरेस्टिंग है ना, धर्म का सिद्धांत कितना गुह्य है। किसी का पैसा ले लिए, बोले हाँ हाँ इसको हम धर्म कर्म में लगाएंगे, फिर लगा दिया इंद्रिय तृप्ति में, ये पाप नहीं हुआ? हम लोग सोचते हैं कि हाँ किसी को चीटिंग कर लेंगे, हम किसी को चीटिंग नहीं कर सकते, और ना आपको कोई चीटिंग कर सकता है। मान लो आपको 100 रुपये कोई ले गया, अब उसको कितना देना पड़ेगा घुमा करके वापस, वो समझ नहीं पा रहा। अमेजिंग। देखिए भगवान का नाम भगवान है, वो मैटर नहीं है, वो एक व्यक्ति हैं। तो चाहे करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप भी क्यों ना हो, अगर भगवान की शरण ले रहा है, भगवान मैंने इतने जन्मों से भूला हूं आपको, आपकी शरण में हूं, आप रक्षा कीजिए, तुरंत रक्षा होती है। लेकिन मैं कहूं प्रभु
ऋषिकेश प्रभु का मर्डर करना है। ऋषिकेश घबरावत नहीं बोल रहे, आप भी ऋषिकेश, अगर आप वो ऋषिकेश प्रभु का मर्डर करना है तो मैं 32 माला कर लूंगा, कल सहायता कीजिएगा मर्डर करने में। तो भगवान ऋषिकेश कहेंगे ना, मैं सहायता नहीं कर रहा हूं, या उनको धोखा देना है ऐसे करके। एक ही चीज है, पाप कर दिया किसी व्यक्ति ने, पाप हो गया, लेकिन नाम उच्चारण करेगा धुल जाएगा। लेकिन अब भगवान के नाम को ही अपने साथी पार्टी में ले लिया कि हम लोग का मर्डर करते फिर ऐसा करते, वह चीज ठीक नहीं। अब इसको भी हेयर स्प्लिटिंग कीजिए। देखिए, एक भगवान का भक्त है जो बहुत गंभीरता से भक्ति कर रहा है, हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम देखें कहीं माया ऐसी जगह प्रवेश करती है कि दब जाता है व्यक्ति। मर्म स्थान कहते हैं ना सर। मान लीजिए एक व्यक्ति थे, हम भक्त बता रहे थे, मैं साथ में कहते हैं क्रिकेट में बड़ी आसक्ति है। एक जगह हम कहीं अस्पताल में खड़े थे, क्रिकेट आने लगा तो हम उसको देखने लग गए। अब अन्य भक्तों की क्रिकेट में कोई रुचि नहीं है, या जिसने कभी शराब ना पी हो तो शराब में कभी संस्कार बनेगा ही नहीं, शराब पीना है, शराब का लिए पीना है। लेकिन जिसने पी है वो हो सकता हो कि भक्ति में आने के बाद भी थोड़ा पी ले, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, अगर उसकी इंक्लिनेशन कम हो रही है तो वह नाम अपराधी नहीं है। प्लीज मेरी बात सब ध्यान से सुनिएगा, तुरंत जजमेंट मत दीजिएगा। यहां ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भक्त है जिसके पाप मान लो 100 थे और वो 64 हो गए हैं तो वह नाम के बल पर पाप कर रहा है। आप में से कभी कभी, मैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहा, लेकिन यह भी अनुभव होगा कि एक दिन पहले व्यक्ति किसी कारणवश इंद्रिय तृप्ति में गिर गया, लेकिन सुबह का जब डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं इंद्रिय तृप्ति करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इंद्रिय भोग में पड़ने के बाद भी अगले दिन सुबह जब अच्छा होता है। मैं भाई, मुझे बहुत टफ लग रहा है आपको मैं समझाना, मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल यथावत सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंद्रिय तृप्ति करते रहोगे तो जब अच्छा होगा, ये मैंने नहीं बोला है। कोर्ट केस हो जाएगा अगर आपने कोर्ट किया ऐसे, तो ये नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन जो भक्त अपनी इंद्रियों को संयमित करने से जूझ रहा है और उसको दबा लिया इंद्रियों ने, और फिर अगले दिन सुबह उठेगा तो फिर भगवान का भजन कर रहा है। कुछ मैं समझा पा रहा हूं, मैं आगे नहीं जाऊंगा, समझ में आना चाहिए बात आपको। मान लो जैसे मैं और आपको माया देवी बन जाओ, ठीक है, लाओ हाथ, तो अब मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा हूं, आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये हो रहा है, खिंचम खिंची हो रही कि नहीं। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं आपकी तरफ ऐसे गिर जा रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा है, खिंचम खिंची हो रही, कभी माया खींच लेती है, कभी हम खींच लेते हैं, ऐसे चलता रहेगा। ये अनर्थ निवृत्ति में तो चलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपराधी हो गए। मैं आप लोग चरण में प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात समझ लो जैसे मैं बोल रहा हूं, उल्टा नहीं समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंद्रिय तृप्ति करने से जब अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन इंद्रिय स्वयं कर रहा है और उसके बावजूद भी किसी तरह से इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई, स्वभाव है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह नाम अपराधी है। क्या सभी लोग मेरे साथ में हैं जूम पे? मैं किसी का हाथ नहीं खड़ा करवा रहा हूं। इंद्रिय संयम करना इतना आसान होता तो यहां क्यों बोलते पृथ्वी में शिष्यात इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती रसभम मना। इंद्रियां पागल है और एक एक इंद्रिय पागल है और मन को जबरदस्ती खींच लेती है, और हम लोग 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से जूझ रहे हैं। एक ही पहलवान हमें पटक के नीचे गिराने में समर्थ है, और अब 10 पहलवान, उस पर एक और पहलवान मन भी है, तो बताओ कैसे पे करेंगे। दैट मीन्स वी नीड स्पेशल पावर्स टू डू दिस। ये भी आपको समझना ही होगा यहाँ पे कि इन वेगों को हम केवल अपनी शक्ति से नहीं सहन कर सकते। कितने लोग ऐसा अनुभव है कि हम लोग संकल्प लिया कि मीठा नहीं खाएंगे और फिर घंटे भर बाद मीठा खाना शुरू कर दिया। उपाध्याय जी हम भी हाथ मिलाओ, हम भी ऐसे हैं, ठीक है, हाँ, इसलिए मैंने संकल्प ही छोड़ दिया। ओके, या फिर क्रोध नहीं करेंगे, बस आधे घंटे में फिर सारा ज्वालामुखी फट गया है कि नहीं। अगर आपको याद हो, ये तो सर्वाणी लोग भूल गया, मत पर शब्द था दूसरे अध्याय में। सभी इंद्रियां संयमित करता है, सर्वेन्द्रियाणि संयम, हाँ, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर
वशे ये इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। वाह, सब संस्कृत स्कॉलर हो गए। गुड गुड। क्या संस्कृत पढ़े हुए थे आप पहले से? तो कैसे याद कर लिया आपने? अब मैंने तो सिखाया। अच्छा ठीक है। जिसने, हाँ, 1 साल का डेवलपमेंट। अच्छा, सारी, मतलब 8-10 महीने हो गए। अच्छा, सारी इंद्रियों को संयमित करता है और युक्त आसीत मत पर और युक्त होते हुए मेरे सेवा में लगा रहता है, तब उसके चित्त जो है स्थिर हो जाता है। तो प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति, किसी को भक्त से पाप हो रहा है तो वो नाम अपराधी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे नालायक हैं जो आप सुधरना ही नहीं चाहते। ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं इसको पूरा पढ़ के फिर से और बातें समझाऊंगा। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। जैसे कि डस्टबिन होता है, वो देखा है आपने? डस्टबिन एक कौन सा डस्टबिन बोलते हैं इसको? अरे इधर का, हाँ, म्यूनिसिपालिटी का डस्टबिन। उसी प्रकार से अब पादरी को भी डस्टबिन बना के लिए हैं, लेकिन पाप को डंप करो, अगले बार फिर करके लाएंगे, फिर डंप करो। फैक्ट्री बना दिया है पाप को नष्ट करने की। इट डजंट मीन एनीथिंग टू देम एक्चुअली। इस थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने का प्रयास कीजिए। वो शराब छोड़ना ही नहीं चाहते, वो खाली बोल दे रहे हैं कि मैं शराब पी, मैं माफ कर दीजिए, बट ही डज नॉट मीन एनीथिंग। आई थिंक इज वेरी क्लियर। और एक भक्त है जो शराब छोड़ना चाहता है लेकिन शराब उसको पकड़ी हुई है। कुछ लोग ऐसे होते ना, हमें कोई एडिक्शन नहीं है, हम जब चाहे छोड़ देंगे। तो चाह क्यों नहीं रहे हो? सुना आपने? ये है धोखेबाज लोग। लेकिन एक भक्त है जो शराब छोड़ना चाहता है लेकिन अब आदत है, नहीं छोड़ पा रहा। तो जाप करने से धीरे धीरे वो सब नष्ट हो जाए। ठीक है। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और उसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। चाहे पाप करें, अब ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए, ब्रिलियंट लाइंस। पाप और पुण्य दोनों का आधार देहात बुद्धि है या नहीं है? मैं देह हूं, पुण्य करूंगा तो मुझे भोग मिलेंगे। और पाप भी इसी भावना से की जाती है कि मैं देह हूं, मेरी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, मैं करूंगा। तो दोनों ही कार्य देहात्म बुद्धि को नष्ट नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो रहा है पुण्य करने से। यद्यपि पुण्य करना अच्छा होता है, लेकिन भगवान की भक्ति व्यक्ति के स्वरूप का प्रकाशन करती है, वो देहात्म बुद्धि को नष्ट करती है। आप लोगों ने सुना था ना 2.1.11 भागवत में, हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है जो आप अनुभव कर सकते हो? यह है कि व्यक्ति, वाह गुड ऑडियंस, यू कैन फॉरगेट एवरीथिंग, देहात्म बुद्धि से मुक्त होता है। Have you ever had that experience of enjoying the senses but seeing all that sense gratification as an observer? इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त है भी, इंद्रियां प्रवृत्त भी हैं अपने भोगों में, लेकिन हम उसको एक ऑब्जर्वर के रूप में देख रहे हैं। I mean, this is too high, but मैं समझा पाया ये बात या ऊपर से सब निकल गया बात? आप में से लोग, कुछ लोग शायद भक्ति में आने के बाद भी कभी किसी हिल स्टेशन या कई सुंदर रमणीय स्थल में गए हैं। मुझे पता नहीं गए कि नहीं गए। नहीं गए तो अच्छी बात है। मेरा से बाली में मौका लगा था तो हम घूम रहे थे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था वहां के सौंदर्य को देखने के लिए। ये बात महसूस थी कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन उससे आइडेंटिफिकेशन नहीं था कि मैं इसको भोग रहा हूं। अब पता नहीं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं।
सभी लोग बाली में प्रायः सौंदर्य, जो प्राकृतिक सौंदर्य वह भोगने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप कहीं प्रचार करने जा रहे हैं तो मन में प्रचार की भावना बनी रहती है, वो ध्यान नहीं रहता है कि कितना सुंदर वहां पे पेड़ गिनने नहीं जा रहे हैं वहां के। ये प्रत्यक्ष मैंने वहां देखा, ऐसा मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, वहां के सभी भक्तों को मैंने देखा। हम लोग एक पिकनिक स्पॉट पे गए थे, हमने ऐसा पिकनिक स्पॉट देखा नहीं कभी। अब आप पिकनिक स्पॉट जो भी धारणा उससे ऊपर है, भगवान की बादल वहां से जो गुजर रहे हैं, पेड़ हैं, नेचुरल फॉरेस्ट है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो आपने, मैंने नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने कभी देखा होगा, भारत में भी होंगे लेकिन पता नहीं कहाँ है, वैसा हमने देखा नहीं कभी। तो एक दिन हम लोग को जाना था, व्यवस्था बनानी थी कहाँ कार्यक्रम करेंगे, अगले दिन व्यवस्था करनी थी, जपा रिट्रीट होली नेम रिट्रीट थी। तो पहले दिन हम लोग खाली 15 मिनट रुके वहां पे, 15 मिनट्स ओनली, और अगले दिन 3 घंटा, क्योंकि वहां कीर्तन और कथा हो रही थी। अब आप समझ गए, भक्त भी देख रहे हैं, बादल है, ये है, वो है, बड़े बड़े पेड़ है, सब कुछ है, लेकिन उस स्थान का प्रयोजन तभी तक है जब तक हम भक्ति कर सकते हैं, बाकी कोई प्रयोजन नहीं भक्तों के लिए। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम सभी वहां गृहस्थ भक्त भी आए थे, सब आए थे, किसी को बाकी से कोई, सब लोग मस्त में अपना कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद द प्लेस एज पर से, कुछ है थोड़ा बहुत उसने एटमोस्फेयर बनाया, लेकिन उनका काम क्या है, कृष्ण कथा करना, कृष्ण के बारे में सुनना। वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो देखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि केवल ब्रह्मचारी ही इंद्रियों को संयमित कर सकता है, कोई भी व्यक्ति संयमित कर सकता है अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके। इज इट ऑल ओके? तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा था आपसे, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होने लग जाता है, लेकिन पुण्य कर्म करने से नहीं होता है। इसलिए वो फिर पाप करेगा, आज पुण्य कर रहा है लेकिन फिर पाप करेगा। प्रमाण आप देखिए, नवरात्रे सुना आपने, नवरात्रि में शराब नहीं पिएगा वो, लेकिन वो गिन रहा है, एक काउंटडाउन टाइमर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वाह, और देखा दारू चालू हो गई, मुर्गा चालू हो गया। आप लोग तो पता नहीं देखा, हमने तो आंखों से देखा है, घरों में हमारे 9 दिन नहीं चलेगा, 9 दिन के बाद तैयारी रहती है कि मांस खाना और शराब पीना। तो आप बताइए कि उस पुण्य कर्म जो उसने पुण्य किया, उसका अब तो ये प्रभाव होना चाहिए ना था कि पाप नष्ट हो जाता है, कि पाप में प्रवृत्ति वैसी ही है जैसे कि पुण्य करने में उत्साह था। और आप लोग सब लोग इस बात को सत्यापित करेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र नियमित रूप से जब करने से पापों की प्रवृत्ति नष्ट होती चली जा रही है। इच्छा ही नहीं होती। यस, इच्छा ही नहीं आती है, बोले कम हो गई है, इतना परमहंस। फिर तो आप निष्ठा की तरफ पहुंच गए सीधे। निष्ठा हुआ, मैं तो अभी अनर्थ निवृत्ति में जूझ रहा हूं, आप मुझसे आगे निकल गए। ठीक है, बट यस, इट इज मच लेस। आप में से कौन व्यक्ति हाथ खड़ा करना चाहेगा कि भक्ति के अलावा भी कोई जीवन शैली आप जीना चाहते हो? वी हैव आवर मटेरियल अटैचमेंट्स, भौतिक आसक्ति सभी की हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, नहीं हो सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या भक्ति के अलावा कोई जीवन शैली जीवन यापन करना चाहते हो? अगर इस स्थिति पे आ गए, पक्का भगवान के पास जाएंगे। कल सुबह क्या करना है? मंगल आरती जाना है, जप करना है, भक्ति करना है, क्लास में आना है, फिर साथ पाना है, जो भी करना है, उसका फिर शाम को फिर क्लास, और कुछ प्लानिंग नहीं है। मेरी यही इच्छा है, कम से कम कुछ लोगों को तो इस प्रकार की जीवन शैली के प्रति एडिक्ट करा दिया जाए। ये तो सब समझ ही रहे होंगे। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, बट इट गिव्स वेरी हाई प्लेजर। अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है। क्या सब लोग समझ गए अतएव का लिंक? कौन बता सकता है अतएव क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? पाप पुण्य के बारे में जो बोला, पाप और पुण्य के बारे में क्या बोला प्रभुपाद ने? पाप करके पुण्य, पाप करने के बाद पुण्य करने से वो बैलेंस करने की कोशिश कर, पाप करने के बाद पुण्य करने से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, वो देखा तुलने वाला, एक तरफ पाप रखा हुआ है तो इधर पुण्य रखेंगे तो बराबर तो होता नहीं है, हो ही नहीं सकता। इधर रखेंगे फिर इधर झूलेगा, फिर उसका इधर झूलेगा, फिर इधर झूलेगा, फिर इधर झूलेगा, यही होता है। देखते हैं जज के सामने भी वही होता है, लेकिन उसमें पट्टी होती है आंख में,
वो नहीं देखती है कि जज सही नहीं, है जज कि वाला नहीं बात, एग्जाम्पल है आप नहीं, बात। मतलब वो तराजू वाला जो है ना। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। बात यहाँ पे ये हो रही है कि वो तराजू जैसे लगातार ऐसे से हिलता रहता है, कभी पाप करेगा कभी पुण्य करेगा, कभी पाप करेगा कभी पुण्य। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अनिष्ट इष्ट मिश्रम च। अनिष्ट यानी कि नरक योनि, इष्ट मतलब स्वर्ग, और मिश्र मतलब कभी सुख कभी दुख, इस प्रकार की योनि को प्राप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति कभी अच्छे कर्म करता है कभी बुरे कर्म करता है, कभी मिश्रित बात करता है। मैं समझा नहीं पा रहा हूं लगता है शायद। पाप और पुण्य का आधार क्या है? देहात्म बुद्धि। नहीं तो आत्मा का यहाँ की पुण्य से मतलब क्या है? तो अब अगर देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई तो क्या व्यक्ति पाप करेगा? नहीं। सॉल्यूशन ये है कि व्यक्ति देहात्म बुद्धि को नष्ट करने की दवा ग्रहण करे। वेरी क्लियर। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, देहात्म बुद्धि मतलब देह प्लस आत्म बुद्धि। देह में आत्म बुद्धि, मैं ये देह हूं। अब इससे पहले तो मैं आगे जाऊं, पहले बताइए कितने लोग की नष्ट हो गई है? प्रिटी टफ ना। तो कम से कम ये तो हम स्वीकार करें कि हम देहात्म बुद्धि में हैं। और सोल्यूशन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का प्रसाद, भगवान का कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना, धीरे धीरे करके व्यक्ति इस चेतना से बाहर आता है। थोड़ा पढ़ेंगे फिर रोकेंगे। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, और इसकी एक प्रमाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। अरे ब्रिलियंट लाइंस हैं। क्या बोलना चाहते हैं प्रभुपाद? कुछ निश्चित सिद्धांत, फिक्स्ड प्रिंसिपल्स, यानी कि वो आपके लिए भी निश्चित है, सर्टेन अश्योर्ड सिद्धांत है। उसी सिद्धांत को यदि दुखिया माता जी करती हैं तो उनको भी लाभ होगा, है कि नहीं? और नॉटी ब्रदर्स भी करते हैं तो उनको भी लाभ होगा। फिक्स समझ रहे? फिक्स सिद्धांत जैसे आप लोग मेडिकल की भाषा में कहते हैं मेडिकल प्रोसीजर, सुना है आपने? यस। यानी कि ये बीमारी है तो ये इंजेक्शन ठोकना है, उसके बाद ये लगाना है, ये करना है, अच्छा नेक्स्ट वाले को इसको ये करना है, इसको ये करना है, ये करना, इसे कहते हैं मेडिकल प्रोसीजर। कुछ नया नहीं करते। मान लो किसी की आंख का ऑपरेशन हो तो वो सब हर बार एक ही तरीके से होता है। इसलिए कह रहे मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। मूल ज्ञान क्या है? स्वतः सिद्ध ज्ञान कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है। कभी आप लोगों के मन में आया है ईमानदारी से कि बस अब ये जो जीवन है, अब से लेकर बचा जो जीवन है, बस वो कृष्ण की सेवा के ही निमित्त है? आता है ऐसा? कभी कभी आता है? यस, वेरी गुड। कहां से ये ज्ञान? पहले तो कभी नहीं आता था। इसी को अहेतुक ज्ञान कहते हैं। आया कभी? आप चाहे नौकरी करो चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बार बार संकल्प आए नहीं भगवान की भक्ति ही करनी है। और ये केवल शास्त्र बात की नहीं, शास्त्र तो सुन रहे, अंदर से भी आता है। इसे कहते हैं पुनर्जागृतिकरण। पुनः जागृतिकरण। जैसे अभी आप लोग सो रहे हैं, नहीं अभी जाग रहे हैं, उसका थोड़ा थोड़ा सोएंगे, फिर पुनः जगेंगे तो क्या फारसी बोलेंगे? ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। इसे कहते हैं सुप्तोत्थित न्याय। व्यक्ति सो करके उठता है तो वही बात बोलता है जो उसे सोने से पहले याद थी। तो इस समय हम लोग सोए हुए हैं, अभी तो कह रहे हैं जगे हुए हैं मतलब आत्मा जब तक अपनी पहचान देह से कर रही है तो वो सोई अवस्था में है आत्मा की। तुम नष्ट हो जाओगे। कौन नष्ट हो जाएगा? ये बोल रहा है 3 की तरह है, वो बोलने वाला समाप्त हो जाएगा। तुम नष्ट हो जाओगे। ऐसा ऐसा किया आप लोग? बर्बाद हो जाओगे, कोई के नहीं रहोगे, केवल कृष्ण के कृष्ण के अलावा और कहीं के नहीं रहोगे। और ये पता है बात, जितना ये भावना है उतने आप महाभागवत हो।
जब आपको ये समझ में आ जाए कि मैं जगत के लायक नहीं, अनन्य अर्हत्वम, ये भक्त कोट कर रहे थे श्रीला भक्ति ठाकुर जी या भक्ति से ठाकुर जी को। एक महाभगवत का लक्षण है, महान भक्त का लक्षण है कि वो समझ आता है कि मैं जगत के लायक नहीं। तो धीरे धीरे भावना जब बढ़ जाए तो समझिए आप प्रगति कर रहे, समझ गए। पुनः जागृतिकरण, जैसे कि स्वप्न में जो भी कुछ देख रहे थे, जैसे स्वप्न से बाहर आए, वो स्वप्न की किसी भी वस्तु से मेरा कोई मतलब नहीं। एंड दैट हैपेंस बाय हरि नाम, एंड हैपेंस बाय हरिकथा। हरिकथा हरि नाम करने से होना चाहिए अगर गंभीरता से करेंगे। आज ये भक्त जब कर रहे थे हमारे सामने, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, थोड़ी देर बाद फिर शांत होने लगे। मैं उनको समझा रहा था, नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है, हरे कृष्ण मंत्र को बोलिए। अगर मैं ऐसा क्लास दूं तो आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। स्पष्ट बोलता हूं तो समझ में आता है ना, अच्छा लगता है। ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र को बहुत स्पष्ट लीजिए, एक एक नाम हमारी अविद्या पे, हमारे अविद्या के बमकर पे पर न्यूक्लियर बम के समान। ठीक है। निश्चित सिद्धांत क्या है? ABCD, एसोसिएशन, भक्तों का संग। B मीन्स बुक्स, पढ़ रहे हैं कि नहीं? C इज चैंटिंग एंड D इज डाइट। जो भी चलता है उसे खा सकते हैं हम लोग? नहीं, ये सिर्फ चाइना में होता है। जो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है। एंड E इज एजुकेशन, अर्थात भगवान दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करेंगे। फाइन, थोड़ा सा पढ़ते रहते। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। मेरे संग बोलिए एक बार सब लोग, नियमित जीवन को तपस्या। वाह, जैसे संकीर्तन। अब ये क्यों बोल रहा है? उन्हें कौन नहीं उठना 3:30 रोज कौन तो देखेंगे कि मन एक दिन दो दिन तो कुछ कर लेता है, लेकिन रोज करने लिए कहा जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो एक बात हम बोल के फिर यहाँ रुकते हैं, 8 बज गया है। तपस्या मतलब स्वधर्म का पालन करने में जो कष्ट उठाना पड़े उसको तपस्या कहते हैं। अब हम सबकी तरफ अग्नि जला ले, अपनी तरफ अग्नि जला के बैठ जाएं गर्मी में, वो तपस्या का कोई प्रयोजन नहीं है। जो आपका धर्म कहा गया है शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार, वह करने में कुछ कठिनाई आए तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और उससे क्या फायदा होगा? जो पहले अनुभव में सुना, पुनर्जागृतिकरण करने के लिए होगा। मनुष्य जीवन का और कोई प्रयोजन ही नहीं। एवरीथिंग इज यूजलेस। प्रभुपाद बोलते एवरीथिंग एल्स व्हाट वी आर डूइंग इज यूजलेस एक्सेप्ट आवर एंडेवर टू गो बैक टू गॉडहेड। हमारे भगवत धाम जाने के प्रयासों के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं व्यर्थ है, चाहे संस्था के अंदर चाहे संस्था के बाहर। थोड़ा हैवी लगेगा, संस्था के अंदर या संस्था के बाहर। मन मना भव मद भक्तो मदयाची माम नमस्कुरु, इसके द्वारा भगवान के पास जाओगे। भगवान बताते हैं इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। वी डोंट हैव टू डू दोस थिंग्स, वी आर डूइंग इट बिकॉज वी वांट टू डू इट। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी का है तो देख लेता। ये इतना बढ़िया बुक है, इसको हम ऐसे ही पढ़ाएंगे बिल्कुल आराम से। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू होता है और उस समय इसके साथ अमृत स्नान होता है। पीपल हु वेक अप एट 2 AM तो उनको क्या करना चाहिए? वो भी स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली 2 बजे कर सकते हैं, इतना टेंशन मत लीजिए। चोर एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लेकर यूजलेस। ठीक है, स्टॉप हियर। श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रीला उपदेशामृत की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।